पैदल वहाँ पंढरपुर में जाते हैं। हाँ, ये पहला मेलावा है कि यहाँ महाराष्ट्र में तमाम शिवसैनिक, एकनिष्ठ शिवसैनिक पैदल चल के मेलावे में आ रहे हैं। किसी का कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ जाके शिंदे के लोग जाके बोलते मालिक को कि इसको भगाओ, नहीं तो हम कंपनी बंद कर देंगे। मैं शिंदे साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे को वो मेरे ऊपर कितना केस डालने का डाले, वो भी दिघे साहब का शिष्य है, मैं भी दिघे साहब का शिष्य है। मैं खुला शिवसेना के साथ में पालघर जिले में आ रहा हूँ और 4 दिन के बाद में एक एक गांव में घूमेंगे और पूरा शाखा और बढ़ाएंगे। एक एक गांव में शिवसेना की शाखा होगी। उड़ गए जो उड़ गए वो कावड़े हैं, जो रहे वो मावड़े। ये शिवाजी के मावड़े नहीं, ये बाला साहब ठाकरे के मावड़े हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। संपूर्ण महाराष्ट्र में अगर आज किसी विषय की चर्चा है तो वह दशहरा सभा की, वो सभा जो शिवाजी पार्क में हो रही है और दूसरी जो बीकेसी में हो रही है। बीकेसी वाली सभा पे कुछ शिव सैनिक उसे गद्दार कह रहे हैं और कह रहे हैं वो गद्दारों की सभा है। तो यहाँ जो शिवाजी पार्क में सभा हो रही है, दूसरी तरफ शिंदे गुट के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने विचारों का हनन कर दिया। बाला साहब ठाकरे के विचार जो थे उसे दबा दिया, जिसे निकल कर उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। आज के दिन कहीं न कहीं दोनों सभाओं के बीच में बड़ी प्रतिस्पर्धा है और प्रामाणिक शिवसेना किसके साथ में है, इसकी आज प्रतियोगिता भी है। लेकिन इस प्रतियोगिता में आज आश्चर्य की बात यह है कि विरार शहर है और विरार शहर में जलगांव से कोई सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जनार्दन पाटिल जो यहाँ के पूर्व अग्निसेना के नेता थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना का साथ लिया है जनार्दन पाटिल ने, उस तरह से अब तक इन्होंने शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा। तो आज शिवसेना के साथ में वो खड़े भी हैं। तो जलगांव से लोग आए, यहाँ पर उपस्थित हुए। तो इस पूरे विषय पर कि आखिर जलगांव से यात्रा विरार तक, विरार से बाद में शिवाजी पार्क तक, शिवतीर्थ तक होगी, इसके पीछे का कारण क्या था, इतनी कट्टरता, इतनी उत्सुकता आखिर क्यों है, इस पर हम बात करते हैं। जलगांव से हमारे वहाँ की विधानसभा की पूरी तैयारी हो, जलगांव से तैयारी कर रहे हैं ऐसे गुलाब राव वाघ जी हमारे उपस्थित। गुलाब राव जी, क्या कहना है, शिवाजी पार्क में प्रामाणिक शिव सैनिक उपस्थित होंगे या बीकेसी में, दोनों प्रतिस्पर्धा पे क्या कहना है? शिवाजी पार्क में दसरा मेलावा के साथ में हम अभी जा रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज तक हमने छोकरे भगाने की टोली देखी थी, अभी बाप भगाने की टोली देख रहे हैं। और ये जो गद्दार ने जो बीकेसी में सभा लिए, उनको अभी ये शिवाजी पार्क का जो मेला है वो उनको प्रत्युत्तर होगा कि ये असली बाप का मेलाव है, ऐसे ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। आणि ये 40 जो गद्दार है, 40 अली बाबा 40 चोर, म्हणजे ये ठाणे के अली बाबा है और ये महाराष्ट्र में ये 40 चोर है। आणि ये सबको मैं बताने चाहूँगा कि आने वाला विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये सब गद्दार गाड़े जाएंगे, ऐसे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अब जलगांव से कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और कितनी निष्ठा के साथ आज यहाँ से वहाँ जा रहे हैं? हम जलगांव से कम 10 तो 12 हज़ार लोग शिवसैनिक ये अलग अलग तालुके से, तहसील से आए हैं। और यहाँ जनार्दन पाटिल शिवसेना के जो नेता है, उन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था यहाँ की, इसके लिए हम विरार में उतरे हैं। क्या लगता है कुछ भी हो जाए, शिव सैनिक हटेगा नहीं, बिल्कुल टिका रहेगा, चाहे कोई भी आपत्ति हो किसी प्रकार की? कहा जाता है कि अब तो उद्धव साहब के पास कोई चीज़ नहीं है, ना सत्ता है ना कुछ, खाली हाथ है, उसके बावजूद इतनी आगे क्यों बढ़कर आ रहे हैं? ये पहला दसरा मेलावा है कि हर साल पंढरपुर में विठ्ठल के दर्शन के लिए पैदल वहाँ पंढरपुर में जाते हैं। हाँ, ये पहला मेलावा है कि यहाँ महाराष्ट्र में तमाम शिवसैनिक, एकनिष्ठ शिवसैनिक पैदल चल के मेलावे में आ रहे हैं। खुद के पैसे से आ रहे, खुद की भाकर से खाकर आ रहे, किसके भाड़े से पैसे लेके, भाड़े से गाड़ी लेके यहाँ आए नहीं, खुद के पैसे से शिवसैनिक यहाँ आए। शिंदे के गुट वाले कहते हैं कि यहाँ तो असली नहीं है, वहाँ असली है। और वह गुलाबराव पाटिल कहते हैं हमने यहाँ शिवसेना को खून दिया, पसीना दिया, 302 सहा और सहने के बाद यहाँ तक खड़ी की, तो आप लोग सिखाने आओगे उनको असली शिवसैनिक, ऐसा उनका कहना है। तो क्या कहेंगे? उड़ गए जो उड़ गए वो कावड़े हैं, जो रहे वो मावड़े। ये शिवाजी के मावड़े नहीं, ये बाला साहब ठाकरे के मावड़े हैं। क्या कहेंगे उनको? आज तो वो पूरी तरह ताकत दिखा देंगे। उनकी ताकत के आगे आपकी ताकत कैसी? उनकी ताकत है पैसे की है, पैसे की ताकत ज़्यादा दिन चलती नहीं, ये एक निष्ठ की ताकत है। और गद्दारों को खुददार लोग दिखा देंगे कि आज की ताकत क्या है। क्या कहेंगे आप वहाँ से आए हैं इस तरह से, जिस तरीके नमक क्या आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आए हैं जलगांव से यहाँ पर, इस निष्ठा पर
और इस पूरी ताकत पर क्या कहेंगे? आज जा रहे हैं आप लोग वहाँ पर, कैसे कहेंगे? देखो ये सब निष्ठावान शिवसैनिक है। हम लोग जा रहे शिवाजी पार्क में और ये जलगांव के हमारे दोस्त हैं, यहाँ के दोस्त मतलब शिवसैनिक है। और ये खास शिवसैनिक में एक स्वभाव रहता है कि ये जलगांव से है, हम लोग वसई से है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत रहती है, उसके वजह से हम लोग एक साथ में आए हैं और सब साथ में। बीकेसी वाली सभा तो वहाँ भी तो हो रही वो तो गद्दार के है ना, अभी बताया ना, जिसके साथ में मैं रहता था अली बाबा, और उसके साथ में अभी 40 चोर है ना, तो उनका गुरु और हमारा गुरु एक ही है ना, दिघे साहब। सिंधे भी दिघे साहब के साथ में काम करते, जनार्दन पाटिल भी दिघे साहब के साथ में काम करते। और आपको मालूम है कि आप ही ने मेरा बाइट लिया था जब पिक्चर बनाया, और उसने बताया था कि मैंने होटल तोड़ा, तो होटल तोड़ने के लिए वो नहीं था, हम लोग थे, वो सब चुतिया बना रहा था लोगों को, तो बताया था उस टाइम पे भी हमने। तब तो उनको बोलते थे चुतिया बना रहे हैं। हाँ, तो वो तो मच्छी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला उद्धव, अरे बाला साहब के आशीर्वाद से हो गया ना, उनको इतना दिया तो फिर भी उसने गद्दारी किया, तो उसके साथ में भी गद्दारी होगी। वो अच्छे दिन उसको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बात ध्यान से रखना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 24 में तो सबका सुपड़ा साफ होने वाला, एक भी नहीं आने वाला, 40 में से एक भी गद्दार नहीं आएगा। आज की रैली और उनकी रैली क्या कहेंगे? अरे वो दिखेगा ना अभी, वो अभी कल मैंने देखा मीडिया के माध्यम से, जो नागपुर से लोग आ रहे थे, लेडीज़ थी, उनको बस में बैठ रही थी, उनको पूछा गया मीडिया ने कि आप कहाँ जा रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं मालूम। तो जो पैसे से लाए हुए लोग ज़्यादा दिन नहीं टिकते, और ये सब निष्ठावंत है, ये हमेशा रहेंगे उद्धव साहब के साथ में। हम लोग मरते दम तक उद्धव साहब के साथ में रहेंगे। और मैं आगरी सेना का काम करता था, मैं जिला अध्यक्ष का राजीनामा हो गया मेरा, अभी उद्धव साहब को जरूरत है हमारी, और हम लोग मरते दम तक उद्धव साहब के साथ, कुछ भी हो जाने दो। वो तो कहते हैं ईडी और बहुत सारे प्रशासनिक चीजें दबाव बना। यहाँ पालघर, मैंने उद्धव साहब को बता दिया है जाके, यहाँ पालघर में लोगों को डराते हैं, जो लोगों को डराते हैं कि वो जो किसी का कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ जाके सिंधे के लोग जाके बोलते मालिक को कि इसको भगाओ, नहीं तो हम कंपनी बंद कर देंगे। मैं सिंधे साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, वो मेरे ऊपर कितना केस डालने का डाले, वो भी दिघे साहब का शिष्य है, मैं भी दिघे साहब का शिष्य है। मैं खुला शिवसेना के साथ में पालघर जिले में आ रहा हूँ, और 4 दिन के बाद में एक एक गाँव में घूमेंगे और पूरा शाखा और बढ़ाएंगे, एक एक गाँव में शिवसेना की शाखा होगी। जलगांव से आप आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे जिस तरीके से विरार से यात्रा वहाँ तक जाएगी? नगर अध्यक्ष है वहाँ के नगराध्यक्ष, अब जिस तरह से क्या कहेंगे आप कट्टरता पर, अब आपकी मनोभावना क्या कह रही है? मैं जलगांव से हूँ, नीलेश चौधरी। अभी 2 दिन पहले युवा सेना जिला प्रमुख हूँ, और जो बंडखोर गद्दार आमदार है 3 मतदार संघ मेरे को मिले, वो मतदार संघ में मैं काम करने वाला हूँ, और ये वाक साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। ये जो शिवसैनिक आए, घर से चटनी रोटी लेके आए, हमने बोला भी था हम व्यवस्था करेंगे, तो भी उन्होंने नहीं बोला कि हम खुद के पैसे जाएंगे। ये शिवसैनिक में मजदूर है, कोई काम से जाता है, कोई महीने से काम से, गरीब आदमी है, एक से गरीब, तो खुद का काम डुबाने के बाद में इधर आए शिवसेना मेला के लिए। और आप बोल रहे बीकेसी और शिव पार्क, इसमें बहुत फर्क है ना। बीकेसी गद्दारों को विचार कभी रह सकते क्या? विचार जो उद्धव साहब के, बाला साहब के, हम बाला साहब के विचार के लिए सुनने के लिए आए। मैं 2005 से शिवसेना में काम कर रहा हूँ, 2005 में तालुका प्रमुख था भारतीय विद्यार्थी सेना का, उससे तब से 15-20 साल से काम कर रहा हूँ मैं। तो ये पूरी निष्ठा के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं, और पूरी निष्ठा के साथ मरते दम तक शिवसेना में रहेंगे। जितने लोग आए उतने 10,000 शिवसैनिक जलगांव जिले में से आए। उदय जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय पर, जिस तरह से जाया जा रहा है पूरी ताकत के साथ, क्या कहेंगे आज के? नहीं, आप भी देख रहे हो कि शिव सैनिक क्या होता है। अभी घोड़ा मैदान तो नजदीक है, लेकिन यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं कि जैसा ट्रेन आपको मालूम है मुंबई जाने से पहले विरार में रुकती है, और ये विरार में उतरे हुए शिवसैनिक है जो निष्ठावंत है, गद्दार, जो भाड़े से लाए हुए, भाड़े के टट्टू बोले जाते हैं ना, वो वैसे यहाँ पर नहीं आए हुए, ये खुद के खर्चे से आए हुए। कोई रिक्शा नहीं, कोई ऑटो, कोई बस नहीं, कुछ नहीं, के खर्चे में देखो अलग क्या, ये सब अपने हिसाब से। एक खाली बाला साहब के ऊपर प्रेम और उद्धव साहब के ऊपर प्रेम है, वो शिवसेना के ऊपर प्रेम दिखाने के लिए यहाँ पर मुंबई में आए हुए। बीकेसी का फुल फॉर्म को आपको मैं बाद में बता सकता हूँ, इसके पीछे बी का उसका है मतलब, तो बीकेसी का अलग मतलब, और जो पर हम लोग जा रहे हो, और छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान बोला जाता है, शिव तीर्थ, जहाँ पर 55 से 60 साल से हर एक शिव सैनिक अपना गांव म्हणजे काही असेल रक्ताचं पाणी करून वो जगह तक पहुँचता है हर साल। क्यों? तो दसरा का सोने का विचार जो बाला साहब का विचार था वो लेने के लिए जाते हैं। और आज भी भले बाला साहब हमारे नहीं है यहाँ पर, लेकिन बाला साहब हमारे दिल में है, और वो उनकी जगह उद्धव साहब चला रहे हैं, और उद्धव साहब के पीछे हर एक शिव सैनिक मरते दम तक एकदम मजबूती से खड़ा रहे। क्या कहेंगे शिंदे जी को, क्या संदेश देंगे आज? नहीं, क्या संदेश देंगे? आप यहाँ पर देखो, और उनको यही बोलूंगा कि अभी भी वक्त गया नहीं, सुधर जाओ, समर जाओ, पतली गली से निकल जाओ। ये थे यहाँ पर शिवसैनिक भारी जोश और ऊर्जा के साथ में यहाँ पर उपस्थित, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस रैली में पूरी ताकत के साथ पहुंचेंगे।
देखना ये होगा कि आज की रैली में क्या कुछ नजर आता है और क्या कुछ नजारा होता है और किसकी होगी और किसका होता है जय जयकार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।